फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स मुनीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑन वर्चुअल डिजिटल असेट्स और क्रिप्टो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2-3 सालों में क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके बहुत पॉपुलैरिटी हो गई है। इसके बहुत सारे एक्सचेंजेस भी आ गए हैं जो कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग में फैसिलिटेट करते हैं। तो अभी तक इनकम टैक्स में कोई ऐसा क्लैरिटी नहीं थी कि क्रिप्टो जो असेट्स है वो कैसे उसकी टैक्सेशन की जाएगी, मींस किस हेड ऑफ इनकम में आएंगी। तो करंटली अभी जो हम प्रोसीजर फॉलो करते थे इनकम टैक्स के प्रोविजंस को, तो इसको कैपिटल गेन में ही इंक्लूड किया जाता था, बिकॉज इट इज ए काइंड ऑफ असेट। सो इसके ट्रांसफर पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता था और उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन होता था। बट इस यूनियन बजट 2022 में क्रिप्टो की ट्रेडिंग पे टैक्सेशन पे क्लैरिटी दी गई है और इस पे फ्लैट 30% का टैक्स रखा गया है। तो एक न्यू सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 115 PBH। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी वर्चुअल डिजिटल असेट्स हैं, मींस क्रिप्टो की जो असेट्स हैं, उसकी अगर आपके कोई इनकम होती है तो उस पर फ्लैट 30% टैक्स लिया जाएगा। फर्दर कोई भी एक्सपेंडिचर और लॉस किसी और हेड ऑफ इनकम से अगर आपको आया है या किसी भी हेड ऑफ इनकम से है, मींस कैपिटल लॉस है आपका, फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, किसी भी हेड ऑफ इनकम का लॉस है, वो आप इससे एडजस्ट नहीं कर सकते। फर्दर अगर कोई आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग से आपको अगर कोई लॉस हो जाता है, वो भी आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और उसको किसी और हेड ऑफ इनकम से भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो काफी इसे डिस्करेज किया गया है, फ्लैट 30% टैक्स दिया गया है, ना कोई इसमें एक्सपेंडिचर का अलाउंस दिया गया है, ना कोई लॉस एडजस्टमेंट है। फर्दर जो इसका लॉस है वो भी आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फर्दर अदर देन टैक्सेशन टैक्स रेट ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग, टीडीएस के प्रोविजंस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग पे। कोई भी पर्सन, any person, means whether a resident or non-resident, who is responsible to pay to any resident, means अगर कोई भी person, whether he is resident or non-resident, company, individual, any person, जो कि जिसको पेमेंट करनी है किसी रेसिडेंट पर्सन को फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स, मींस फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो। आपने किसी से परचेज किए क्रिप्टो और यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक payment to the transferee, then in that case you have to deduct TDS at the rate of 1%। और अगर मान लीजिए आपने क्रिप्टो के बदले क्रिप्टो ही दे दी है पेमेंट पे, मींस आपने उसे परचेज किए क्रिप्टो और उसे क्रिप्टो ही दे दी या एनी अदर कंसिडरेशन दे दी विच इज इन काइंड, तो उस केस में आपको इंश्योर करना है कि जो ट्रांसफरर है, जो आपको बेच रहा है, वो अपना टैक्स पे कर दे बिफोर मेकिंग। आप जब पेमेंट करेंगे उससे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि वो उस पर टैक्स पे कर दे। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए आप किसी को ट्रांसफर करते हैं 1 लाख की वैल्यू की क्रिप्टो, तो वो आपको बदले में 99,000 के ही असेट दे सकता है और 1,000 आपका टीडीएस ही डिपॉजिट करेगा। तो इसके लिए जो न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है वो है 194S। तो 194S एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें इसके अलावा एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है जो कि है स्पेसिफाइड पर्सन, जो पेयर है। मींस अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन है इसमें? कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी बिजनेस से ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ से कम हो पिछले साल में, या फिर अगर वो प्रोफेशनल है तो उसकी जो प्रोफेशनल रिसीट्स हैं वो 50 लाख से कम हो। फर्दर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ की अगर कोई बिजनेस से इनकम नहीं है तो वो भी स्पेसिफाइड पर्सन में कवर किया गया है। तो अगर वो किसी को पेमेंट करते हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एग्रीगेट अप टू ₹50,000, तो उन्हें टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है एट द रेट ऑफ 1%। तो उस केस में अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है और स्पेसिफाइड पर्सन है, तो उस केस में अगर 50,000 तक की पेमेंट करते हैं किसी को पूरे साल में, तो उस पर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, मींस अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, अगर कोई पेमेंट करता है फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजिटल असेट्स, वर्चुअल डिजिटल असेट्स मींस क्रिप्टो, तो उस केस में ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है इसे 10,000 ही रखा गया है। फर्दर इसमें
अगर कोई भी ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो की कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो इसी सेक्शन में डिडक्ट होगा। अगर इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हो गया तो और किसी सेक्शन में टीडीएस डिडक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी हो सकती हैं जो कि एक्सचेंज पे होती हैं, जो प्लेटफॉर्म्स है जो प्रोवाइड करते हैं सर्विस, तो हो सकता है उस केस में प्रोविजंस 194 ओ सेक्शन में एप्लीकेबल हो। तो उसके लिए भी क्लैरिटी दी गई है कि उन ट्रांजेक्शन्स पे, क्रिप्टो या डिजिटल असेट की ट्रांजेक्शन केस में जो भी टीडीएस डिडक्ट होगा वो 194 एस सेक्शन में ही होगा। फर्दर इसमें बोर्ड को भी पावर दी गई है कि अगर इसमें कोई डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए वो गाइडलाइंस दे सकते हैं या डायरेक्शंस दे सकते हैं। फर्दर इसमें स्पेसिफाइड पर्संस के लिए एक एग्जेम्पशन और दी गई है कि उन्हें टेन नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो पैन नंबर से भी टीडीएस डिपॉजिट कर सकते हैं अगर उनकी ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर होती है। फर्दर लास्ट ईयर एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 206AB। उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए पेमेंट और आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो यू हैव टू चेक वेदर दैट पर्सन हैज फाइल्ड हिज अर्लियर 2 years रिटर्न्स and if his tax credit is exceeding rupees 50,000 in those each year, तो आपको उसे ये एक कंप्लायंस पोर्टल पे जाकर आपको चेक करना होता था कि उसने ये रिटर्न्स फाइल की है नहीं की है, या फिर और एंड उसका जो टीडीएस क्रेडिट है वो 50,000 से अगर ऊपर है तो आपको उस पे टैक्स डिडक्ट करना होता था हायर रेट पे। वो हायर रेट क्या था, twice of the rate as defined under the act, as mentioned under the act, और 5% whichever is higher। तो अगर 94J की पेमेंट होती थी तो 20% तक डिडक्ट होता था उस पर टीडीएस। तो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए इस सेक्शन 194S में एक एग्जेम्पशन दी गई है कि अगर स्पेसिफाइड पर्सन किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उनको 206AB उन पे एप्लीकेबल नहीं है, तो उनको 206AB के अकॉर्डिंग जो कंप्लायंस है वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्दर इसमें एक अमेंडमेंट और की गई है यूनियन बजट में रिलेटेड टू वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मींस क्रिप्टो। सेक्शन 56(2)(10) में प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। तो उसमें जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। अब उससे हुआ क्या है, उससे मान लीजिए आप किसी से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मींस क्रिप्टो रिसीव कर लेते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो उस केस में क्या होगा, अभी तक तो एज सच प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वो डिफाइन नहीं था, तो अभी तक तो उस पर कोई टैक्स नहीं था क्योंकि आपने गिफ्ट रिसीव कर लिया, तो बट 56 में कोई प्रोविजन नहीं उसको टैक्स करने का। तो अब क्या किया गया है, अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डेफिनेशन को प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। तो मींस अगर आप कोई भी क्रिप्टो किसी से रिसीव करते हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो आपकी इनकम में उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू, जो वैल्यू है वो इंक्लूड कर दी जाएगी और वो इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। तो ये प्रोविजंस इस बजट में लाए गए हैं रिलेटेड टू क्रिप्टो असेट्स मीन वर्चुअल डिजिटल असेट्स, और इसकी टैक्सेशन ऐसे डिफाइन की गई है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो क्रिप्टो से रिलेटेड या उसकी टैक्सेशन से रिलेटेड रिगार्डिंग दिस अमेंडमेंट इन द यूनियन बजट 2022, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैक्स मुनीम। कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू।